पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से राइटर पॉइंट आउट करता है कि टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट है या कोई और ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, हम लोग ये सोचते हैं कि इन टेक्नोलॉजियों के यूज़ से हम लोग अपनी मौजूदा संस्थाओं को इनोवेट, रेनोवेट या इम्प्रूव कर सकते हैं। और राइटर कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं कि वाकई में हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को इन चीज़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट बात यह है कि क्या सिंपली इन चीज़ों को लगाने से हमारी जो संस्थाएं हैं वो इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। अब सपोज़ मैंने कोई इंस्टीट्यूशन खोली है, मैंने उसमें स्मार्ट रूम्स या और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लगा दी और मैंने ये बोल दिया कि मेरी इंस्टीट्यूट रेनोवेट होगी। क्या वो वाकई में रेनोवेट होगी? नहीं, वो रेनोवेट नहीं हुई। मेरी सिर्फ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अपडेटेड हुआ, वही रेनोवेट हुआ। उस जिस भी टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ कर रहा हूँ या इनोवेट रेनोवेट कर रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैं किस तरीके से अपनी इंस्टीट्यूशन की वर्किंग को इम्प्रूव करूँगा, वो मेरी इंस्टीट्यूशन को मॉडिफिकेशन होगी। और वो कैसे होगी? जब मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को लगाने से पहले वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों को उस टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा, उन लोगों को मेंटली प्रिपेयर करूँगा कि ये टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से पॉजिटिव वे में अपनी और इंस्टीट्यूशन की वेलफेयर के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसमें एक हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी फोटोकॉपियर मशीन वाली। तो उसके साथ साथ उसने एक और चीज़ कही थी कि जब हम लोग एक ही टॉपिक के ऊपर एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को एक साथ जोड़ देते हैं, वो लोग बड़ी आसानी से एक दूसरे से उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। बट वो कहता है कि ये भी सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि जब हम लोग बिज़नेस या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई भी किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन है। जूनियर को लगता है कि सीनियर उससे जानबूझ के इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहा या दे नहीं रहा। सीनियर को लगता है मैं जूनियर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, वो मेरे से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये इस सोच के लिए भी कोई ना कोई सल्यूशन होना चाहिए कि हम लोगों को ये बताना चाहिए लोगों को कि इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव करने से कोई एक पक्ष जो है वो अकेला प्रोग्रेस नहीं करता, दोनों पक्षों की इक्वल प्रोग्रेस होगी। तो उसी के साथ मिलती जुलती एक एग्जांपल आज पहले हम लोग स्टडी करेंगे। ही हैज़ गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए कंपनी which employed an expensive software package called Lotus Notes, through which they hoped that all the employees might have share information with each other। तो एक और कंपनी की हम लोगों को एग्जांपल दे रहा है राइटर कह रहा है कि एक कंपनी ने क्या किया, एक महंगा सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी कंपनी में लगवा दिया और हर एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉई को उस सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ दिया। कंपनी ने तो ये सोचा कि ये एक ऐसा कनेक्शन, जैसे हम लोगों ने पिछली एग्जांपल देखी थी कि रेडियो इक्विपमेंट के ज़रिए वो सारा दिन एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते थे। तो उसने यही कहा, वो कह रहा कि रेडियो इक्विपमेंट का जैसा यूज़ था इन लोगों ने भी उसी तरीके का यूज़ अपने माइंड में रख के सोचा कि जब हम लोग ये सॉफ्टवेयर बना देंगे वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ जो है वो अपने वर्क की अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करेंगे। किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। थ्रू दिस सॉफ्टवेयर विदाउट गोइंग देयर, वहाँ पे जाए बिना भी वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। या फिर ये भी था, उनकी सोच ये भी थी कि इसके ज़रिए जो तजुर्बेकार हैं, जो नए फ्रेशर लोग हैं उनको तजुर्बा देंगे और जो फ्रेशर आए हैं वो नई चीज़ें जो सीखे हैं वो तजुर्बेकार लोगों को सिखाएंगे। तो इस मंतव के साथ उन्होंने ये सॉफ्टवेयर जो था अपनी कंपनी में लगवाया। अब क्या वो मंतव पूरा हुआ या नहीं हुआ वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। However, the result of this is disappointing as nobody shared anything in a company employees shared anything important. The reason behind this is that in a company employees compete with each other, so in fear of others getting information and getting promoted nobody shared anything।
तो वो कह रहा है कि पर जो इस सोच के परिणाम आए वो बिल्कुल इसके सोच के विपरीत थे। क्यों? सोचा तो ये था कि सब लोग एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक बेहतर तरीके से कंपनी जो है वो प्रोग्रेस करेगी, बट हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। कंपनी वालों ने देखा कि एम्प्लॉय ऑनर ने देखा कि उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो शेयर ही नहीं कर रहा, बस जनरल सी बातचीत होती है और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे कि इसका कारण ये था, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपटीशन में होता है। ठीक है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर एक बंदा एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है इस कॉम्पिटिटिव दुनिया की दौड़ में। तो बिल्कुल वैसा ही था। तो इसीलिए लोगों को लगता था वो इन्फॉर्मेशन देंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हो सकता है कि कोई दूसरा जो है उनसे पहले प्रमोट हो जाए। बट इसीलिए जो राइटर ने सोचा था, सॉरी, जो कंपनी वालों ने सोचा था, उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम हमें देखने को मिले। उन्होंने सोचा था इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं हुई। So here we can say that technology are not all in all. It should must match with the culture of the institution, otherwise we may have such disappointing result. तो ये साबित कर देता है, ये इंसिडेंट, ये जो एग्जांपल ये साबित कर देती है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं है। कि अगर हम लोग ये सोचे, जैसे पहले मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी को लगा दिया और हम लोग सोचे कि एडवांस हो गए, अगर ऐसा होता, जितनी हम लोग मशीनरी, जितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट अपने देश में लाते जा रहे हैं फ़ॉरेन से ख़रीद के या जिस तरीके से अपने देश में डेवलप करके भी, तो भी हम लोग डेवलप्ड क्यों नहीं कहला रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी या मशीनरी को ही लगाने से हम लोग डेवलप्ड नहीं कहेंगे। हमें उसके हिसाब से अपना वर्क कल्चर, अपनी सोच को भी एडवांस करना पड़ेगा। और वही चीज़ उसने कहा कि हम लोगों को जिस जगह पर हम लोग जिस तरीके की भी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, पहले उस जगह के वर्क एनवायरनमेंट का माहौल कैसा है उसको एनालाइज कर लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी उस माहौल में सूटेबल नहीं है, तो और वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, तो उससे पहले हम लोगों को धीरे धीरे करके लोगों को मेंटली, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ हम लोग इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बाकियों से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वर्क कल्चर को पहले रेनोवेट करना है, फिर जाके हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लगानी है। अदरवाइज़ हम लोगों ने लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दी नहीं, बेनिफिट दिखाए नहीं, और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लगा दी थी एग्जांपल के जैसे, तो हमें ऐसे निराशाजनक परिणाम ही मिलेंगे जहाँ पे हमारा पैसा भी जाएगा और जो टेक्नोलॉजी लगाई उसका भी कोई हमें लाभ नहीं होगा। फर्दर ही टेल्स अस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नेटवर्क इन network in helping a better use of technological connections। वो कह रहा है कि फिर वो ये दिखा रहा है कि समाज में हमारे लोगों के साथ कैसे रिश्ते हैं, अच्छे या बुरे, उसके साथ टेक्नोलॉजी के बेहतर यूज़ करने और ना करने के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसकी भी वो एग्जांपल दे रहा है। कैसे दे रहा है? वो ये सोचता है कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ, हम लोग अच्छे संबंध है, एक दूसरे के साथ हम लोग नॉलेजेबल चीज़ें या और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट ये है कि एक बंदे को नॉलेज नहीं भी है तो दूसरे बंदे से वो नॉलेज मिलने के बाद वो बंदा भी उस टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेगा। जैसे उसने आगे एग्जांपल में बताया है हमें, फॉर एग्जांपल इन प्लेसेस वेयर पीपल हैव मोर क्लोज सोशल नेटवर्क दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक इंटरनेट। जहाँ पे लोगों के आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जहाँ पे लोगों के आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वहाँ पे जो राइटर है कहता है कि वहाँ पे लोग जो है ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ जो हम लोगों को दूसरे लोगों के साथ जोड़ती है, इंटरनेट जैसी जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जो हैं वो बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। टू प्रूव हिज पॉइंट ही हैज़ गिवन अस एन एग्जांपल ऑफ साराजीवो विच दो सराउंडेड बाय वॉर स्टिल maintained its tolerant and pluralistic culture
The reason is that they are organized around a 2 kilometer pedestrian mall where all the people meet each other and strengthens their social networks. तो आज की दूसरी एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। साराजीवो एक शहर का या देश का नाम कह लो। वो कह रहे कि वो शहर जो है उसके आसपास अक्सर लड़ाइयाँ लगी रहती हैं। उस शहर के ऊपर बहुत बार जो हमले या उस शहर ने बहुत बार लड़ाइयों का सामना किया है, बट उसके बावजूद भी उस शहर के लोगों में आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उस शहर में अलग अलग वर्गों के लोग रहते हुए भी वो आपस में बड़े मिलजुल के रहते हैं। वो कह रहे कि इसका कारण क्या है? वो कह रहे कि क्योंकि उन लोगों को जो वो शहर है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि लोग ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। वो कैसे? वो पूरा का पूरा शहर एक 2 किलोमीटर बने मॉल के इर्द गिर्द बना हुआ है और उस मॉल के इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और वहाँ पे जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी है, वहाँ पे फिर उन लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, पर्सनल बातों का जो आदान प्रदान होता है, उसके ज़रिए उन लोगों के जो आपस में रिश्ते हैं वो मज़बूत होते हैं। और यही कारण है कि लड़ाइयों का शिकार होने के बावजूद भी वहाँ का विभिन्नताओं में एकता का कल्चर जो है उसके ऊपर किसी प्रकार की जो आँच नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के आपस में जो सोशल नेटवर्क थे, आपस के जो कनेक्शन थे वो बहुत मज़बूत थे। और जब आपस में कनेक्शन मज़बूत हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या और लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन की जो चांसेस है वो बहुत कम रह जाएंगे। इसी प्रकार एक और एग्जांपल सिमिलरली ही हैज़ गिवन द एग्जांपल ऑफ हंगरी which also remained a healthy society due to its social network। फिर उसने एक और सोसाइटी की एग्जांपल दे दी, हंगरी की, एक और देश की। वो कह रहा है कि वहाँ पर भी वो देश भी इसीलिए विकसित है, वहाँ पर भी लोगों का आपस में इसीलिए ज़्यादा क्लोज़, बेहतर रिश्ते हैं क्योंकि उन लोगों के आपस में सोशल नेटवर्क्स हैं। उन लोगों की आपस में बातचीत, इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कैपेबिलिटी बहुत है। वो अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों के अंदर पहले से ही कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है कि मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, नहीं करूँगा, वहाँ पे जब इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी आएगी, जहाँ पर जिन लोगों के पास हम लोग नहीं भी पहुँच पाते, उन लोगों के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट में अब हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या करती हैं? ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे बेनिफिट के लिए हैं। अब जिन लोगों को तो पता है कि सोशल नेटवर्किंग कि हम लोग जितना एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उतनी हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, एक दूसरे के बारे में जानेंगे भी, रिश्ते भी बेहतर होंगे। वो इन सोशल नेटवर्किंग साइट से ना केवल एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन, बल्कि वो तो अपने बिजनेस को भी इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से जब लोगों के आपस में बेहतर रिश्ते होंगे, सोशल नेटवर्क्स होंगे, तो वहाँ पे इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजियों का और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलरली ही हैज़ गिवन, आज की लास्ट एग्जांपल है, सिमिलरली ही हैज़ गिवन एग्जांपल ऑफ वर्क प्लेस कनेक्शन ऑफ सिलिकॉन वैली वेयर पीपल ऑलवेज मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दो चेंजिंग देयर जॉब प्लेसेस। अब सिलिकॉन वैली उस शहर को कहा गया है इंग्लैंड के जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है। वहाँ पे बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वहाँ पे आपको अक्सर एक जगह पे जॉब कर रहे हो, दूसरी जगह पे आपको एक्सपीरियंस, आपके वर्क परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको पहली जगह से ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। और यहाँ पे जब लोग अक्सर फिर लोग अपनी जो जॉब्स को चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे उनको सैलरी पैकेज बढ़िया मिलता जाता है। वो कह रहे हैं कि बट जो जॉब को चेंज करने के बावजूद भी ये लोग जो हैं अपने पिछले साथियों के नंबर डिलीट नहीं करते, उनसे अपने कांटेक्ट या उनसे अपनी बातचीत बंद नहीं करते, ताकि
कहीं को कल फिर उनको उसी जगह पे काम करना पड़े या कहीं पर उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए, तो वो उन लोगों के थ्रू, जिन लोगों के साथ उन्होंने सोशल नेटवर्क बनाया है, उन लोगों के थ्रू अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो आज की एग्जांपल से इतना क्लियर हो गया कि जितना बेहतर हम लोगों के रियल ज़िंदगी में रिश्ते होंगे, जितना बेहतर हम लोग एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव एक दूसरे को समझने वाले होंगे, उतना बेहतर ही हम लोग इन इंटरनेट जैसी जो टेक्नोलॉजियां हैं उनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर हमारे सोशल नेटवर्क बेहतर नहीं है तो जो आज पहली एग्जांपल की, उस प्रकार के परिणाम हम लोगों को भुगतने पड़ेंगे, जहां पे पैसा भी जाएगा और टेक्नोलॉजी का कोई पॉजिटिव यूज़ भी नहीं होगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel.